रिटेलर्स की कॉमन प्रॉब्लम में से एक है अननेसेसरी स्टॉप लॉस हिट हो जाना। अक्सर रिटेल ट्रेडर्स की यह धारणा है कि उनके ट्रेड लेते ही मार्केट उनके डायरेक्शन के विपरीत डायरेक्शन में चलना चालू कर देते, उनके स्टॉप लॉस हिट करा देता है। कुछ लोगों का यह मानना है कि उनका स्टॉप लॉस हिट कराने के बाद मार्केट वापस से उनके ट्रेड के डायरेक्शन में घूम जाता है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि मार्केट को उनके स्टॉप लॉस के बारे में पता होता है, जिसे हिट कराने के बाद मार्केट वापस से घूम जाता है। और वीडियो पूरा देखने के बाद आप प्रॉपर एंट्री लेना, प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाना सीख जाएंगे। आप देख रहे हैं एप्ट गुरुकुल फॉर स्टॉक मार्केट टेक्निकल्स एंड साइकोलॉजी। अननेसेसरी स्टॉप लॉस हिट होने के दो मेन रीजन है। पहला तो ये कि आपको प्रॉपर एंट्री लेना नहीं आता। प्रॉपर एंट्री के बाद ही प्रॉपर स्टॉप लॉस डिसाइड किया जा सकता है। और सेकंड, अलग अलग सेगमेंट में अलग टाइप से स्टॉप लॉस डिफाइन किया जाता है। जैसे कि अगर हम फ्यूचर या इक्विटी की बात करें तो उसमें अलग टाइप से आप स्टॉप लॉस डिफाइन कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करें तो वहां पे स्टॉप लॉस डिफाइन करने की टेक्निक्स दूसरी होती है। सब कुछ बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके अननेसेसरी स्टॉप लॉस हिट होना बंद हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मार्केट में मेनली दो तरह की ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होती है। पहला तो ये कि किसी भी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट या फिर इसका ब्रेक डाउन हो, इस पर एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी, या फिर किसी ट्रेंड लाइन के पास किसी भी स्टॉक का आके बाउंस हो जाना, या इसी ट्रेंड लाइन के पास किसी भी स्टॉक का इस तरीके से रिवर्स हो जाना। अब इन दोनों टाइप की अपॉर्चुनिटी में हम एंट्री बनाना, स्टॉप लॉस डिफाइन करना डिटेल में समझेंगे। मान लीजिए किसी ट्रेंड लाइन के पास कोई स्टॉक इस तरीके से आता है और यहां आने के बाद इसका ब्रेकआउट हो जाता है। इस तरीके से इस ट्रेंड लाइन का यहां पे ब्रेकआउट हुआ है। रिटेल ट्रेडर क्या करता है, हमेशा जल्दबाजी में होता है, और पेशेंस का ना होना ही इस ट्रेडिंग में सक्सेसफुल ना होने का सबसे बड़ा कारण है। रिटेल ट्रेडर क्या करता है, इस प्रकार से ये ब्रेकआउट दिखा और यहां पर ट्रेडर जल्दबाजी में एंट्री बना लेता है। एंट्री बनाने के तुरंत बाद अक्सर क्या होगा कि मार्केट इस तरीके से उसका स्टॉप लॉस हिट कर देगा, मार्केट नीचे की तरफ आएगा। हो सकता है कोई कैंडल इस तरीके से यहाँ पे बनते नजर आए और यहाँ पे ट्रेडिंग जो डिसीजन है वो फेल हो जाता है, यहाँ पे एसएल हिट हो जाता है। तो इन सारी चीजों के सॉल्यूशन को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। एंट्री हमें कब बनाना है और उसके अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस प्रॉपर हमारा क्या होगा, जिससे आपको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। आपका ट्रेड 90% आपके फेवर में होगा, और अगर आपके फेवर में नहीं होता तो आपको प्रॉपर आपका स्टॉप लॉस मालूम होगा जहां से आपको ट्रेड से बाहर होना है। जब किसी ट्रेड लाइन के पास इस तरीके से ब्रेकआउट आपको दिखाई दे तो जल्दबाजी में इस कैंडल पर कभी भी एंट्री नहीं बनानी है। इसके बाद मार्केट के नेक्स्ट एक्शन का हमें वेट करना होता है। क्या होता है कि जब कभी भी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो अक्सर वहां पे ट्रैप होते हैं। ट्रैप का मतलब कि रिटेल ट्रेडर को फंसाने का काम वहां पे किया जाता है। इस तरीके से यहां पे ब्रेकआउट दिखाए जाना और इसके बाद रिटेलर्स की एंट्री बनाए जाना, इस प्रकार से यहाँ पे रिटेलर एंट्री लेंगे और उसके बाद क्या होगा, इस तरीके से कि रेड कैंडल अक्सर आपको दिखाई देगी, जिससे आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और आपका ट्रेड यहाँ पे फेल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि जब भी कोई कैंडल इस तरीके से मार्केट में आपको दिखाई दे ब्रेकआउट, तो इसके बाद आपको वेट करना है नेक्स्ट एक्शन का। मतलब इसके बाद आपको नेक्स्ट कैंडल की वेट करना है। हो सकता है इस कैंडल आने के बाद मार्केट में आपको इस तरीके से एक और कैंडल दिखाई दे जाए रेड कलर की, जो पुराने कैंडल के एक्शन को पूरी तरीके से नेग्लेक्ट कर देता है, उसके विपरीत डायरेक्शन में हो जाता है। तो यहां पे क्या होगा कि एक तरीके से यहां पे रिवर्सल के सिग्नल देखने को आपको मिल रहे हैं। ब्रेकआउट फेल हो गया है और अगर आप इस कैंडल पे अपनी एंट्री बना लेते, इस ग्रीन कैंडल पे, तो यहां पे आपके ट्रेड लेते ही आपका स्टॉप लॉस यहां पे हिट हो जाता है, या फिर मार्केट आपके एनालिसिस के विपरीत डायरेक्शन में चलना स्टार्ट हो जाता है। तो यहां पर आपको फर्स्ट कैंडल के बाद सेकेंड कैंडल का वेट करना है। अगर इस तरीके से एक रेड कैंडल आपको यहां पे दिखाई देती है तो ये अपने आप में एक सेटअप है, जिसके लिए हम सेपरेट वीडियो लाएंगे, क्योंकि इस सेटअप को यहां पे आप डिस्कस करने लग जाएं तो हम मेन टॉपिक से हट जाएंगे। हमें यहाँ पे स्टॉप लॉस डिस्कस करना है। अब अगर इस तरीके से एक रेड कैंडल आपको दिख जाता है तो यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छा ट्रेड आपको मिलने वाला है, और ये सेटअप 95% एक्यूरेसी के साथ वर्क करता है, जिसको एक सेपरेट वीडियो में हम समझने वाले हैं। यहाँ पे हम समझते हैं स्टॉप लॉस और एंट्री कैसे लेना है। तो अगर इस तरीके की सिचुएशन आपको दिखाई देती है तो अभी भी आपको वेट करना है। यहां पे रिवर्सल का एक सिग्नल मिला है, कंफर्मेशन नहीं मिला है। जैसे इस ग्रीन कैंडल के बाद ब्रेकआउट का एक सिग्नल मिला था, कंफर्मेशन नहीं मिला था, वैसे ही यहां पे रिवर्सल का सिग्नल मिला है, कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है। अगर अब यहां पे ये रेड कैंडल बनने के बाद अगेन मार्केट इसके लो को तोड़ती है, लो का मतलब ये जो रेड कैंडल बना है इसके लो के नीचे अगेन मार्केट जाती है, इस तरीके से एक और रेड कैंडल बनाती है, तो यहां पर इस लो के टूटने के बाद
आप यहां पे एंट्री बना सकते हैं। अब एंट्री बनाने के बाद आपका स्टॉप लॉस प्रॉपर डिफाइन हो जाता है। ये जो टॉप बना था मार्केट में, जहां से मार्केट ने रिवर्स किया है, इसके ऊपर आपका स्टॉप लॉस है। मतलब अब इसके अंदर की साइकोलॉजी को आप समझिए। मार्केट यहां पर आया, ब्रेकआउट किया, ये जो टॉप बना मार्केट में, इस टॉप के बाद वापस से एक रेड कैंडल आपको नीचे की तरफ देखने को मिली है। इसके अंदर की साइकोलॉजी ये है कि जब इस टॉप पर मार्केट आया तो यहां पे इतनी भारी तादाद में सेलर बैठे हुए थे, जिनने सेलिंग ऑर्डर लगा के मार्केट को नीचे की तरफ ढकेल दिया है। तो यहां पर आने के बाद मार्केट को एक सप्लाई मिल रहा है, यहां पे सेलिंग प्रेशर मिल रहा है। मतलब मार्केट इसके ऊपर फिलहाल नहीं जा सकता, क्योंकि इसके ऊपर बायर है ही नहीं। यहां पे भारी मात्रा में क्या है, सेलर बैठे हुए हैं। तो अगर मार्केट को यहां से प्रॉपर रिवर्स होना है तो इसके ऊपर बायर्स यहां पे मिलने की चांस नहीं है। मतलब मार्केट वापस से फिर से ऊपर की तरफ आता है तो कम से कम इस लाइन के ऊपर मार्केट के तो यहां पे जाना ही नहीं चाहिए। तो इसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस बिल्कुल सेफ है। मतलब यहां तक मार्केट हमारा आना ही नहीं चाहिए अगर ये प्रॉपर एक रिवर्सल है तो। और यहां पे इस रिवर्सल के बाद हम क्या करेंगे, शॉर्ट ट्रेड लेंगे। यहां पे हम शॉर्ट सेलिंग करेंगे, जहां पे इस लो के बाद हम यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग का ऑर्डर लगाएंगे और इसके ऊपर अपना स्टॉप लॉस हमारा फिक्स होगा, जो कि बिल्कुल सेफ है। अगर हमारे यहाँ पे एंट्री बनाने के बाद, शॉर्ट सेलिंग के बाद मार्केट वापस से ऊपर की तरफ जाता है, तो यहां पे हमें कोई अफसोस नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने बिल्कुल प्रॉपर स्टॉप लॉस लिया था। और इसके चांसेस बहुत ही कम है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर सेलिंग प्रेशर दिखाई दे रहा है जहां से हमने स्टॉप लॉस डिफाइन किया है। तो मार्केट का यहां जाना टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग थोड़ा सा संभव नहीं, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर है। और हमारा ये जो ट्रेड है, जो सेल साइड में हमने ये लिया हुआ है इस कैंडल के बेस में, इसके चलने के चांसेस यहाँ पे 95% बन जाते हैं। और इस सेटअप की यही खूबसूरती है। अब यहाँ पे क्या हुआ, अगर हमने प्रॉपर एंट्री किया वेट करने के बाद, पहली जो ग्रीन कैंडल यहाँ पे हमारी बनी थी, इसके बनने के बाद अगर हमने वेट किया है, तो हमें उसके बाद ये वाली रेड कैंडल अगर मिल जाती है, तो इस रेड कैंडल के बाद, इस रेड कैंडल के बाद, ये लो टूटने के बाद, ये जो नीचे एक और रेड कैंडल बना हुआ है, ये ब्लू सर्कल से जिसको हमने दिखाया है, इसके बाद आप एंट्री ले सकते हैं, जहां पे आपको प्रॉपर स्टॉप लॉस मिल जाएगा। आप क्या करेंगे, अगर इस कैंडल की हम बात करें, इस ग्रीन कैंडल की बात करें, यहाँ पे काफी ड्राइंग के कारण आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन इस ग्रीन कैंडल की बात करें जिसको ब्रेकआउट के रूप में हमने देखा था, इस पर एंट्री ले लेते तो आप सोचिए, आपके एंट्री लेते ही आपका स्टॉप लॉस यहाँ तो हिट हो जाता। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लेते तो काफी बड़ा लॉस आपको हो जाता। तो ये तो पहली कंडीशन हुई, और भी कंडीशन यहाँ पे लागू हो सकती है। देखिए, हर टाइम ये जरूरी नहीं कि जो ब्रेकआउट हुआ है वो फेक ब्रेकआउट ही हुआ है, या तो उसके बाद रिवर्सल ही होना है, और भी कंडीशन हो सकती है, उसको भी समझते हैं। अब यहां पर मार्केट अगर आता है और यहां पर आने के बाद इस तरीके से आपको ब्रेकआउट नजर आता है, तो यहां तो आपने समझ लिया कि इस कैंडल पे आपको एंट्री नहीं लेनी है। या तो ये हो सकता है कि जैसे हमने समझा कि रिवर्सल एक्शन के तौर पे एक और रेड कैंडल यहां पे नीचे की तरफ बन जाए, या फिर ये हो सकता है कि अगर ये प्रॉपर जेन्युइन ब्रेकआउट है, तो यहां पे आप ध्यान दीजिएगा, इसके हाई के ऊपर भी यहां पर क्या होना चाहिए, बायर होना चाहिए। अगर ये जेन्युइन ब्रेकआउट है, इसका मतलब क्या हुआ कि बाइंग प्रेशर यहां पे जो दिखाई दिया है, मार्केट इस तरीके से ऊपर की तरफ गया है, तो इसके बाद और भी बायर ऊपर की तरफ बैठे होना चाहिए, जो ऊपर के भी प्राइस में इस स्टॉक को या जो भी इंस्ट्रूमेंट उसे खरीदने के लिए बैठे हो। तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहां पर एक और कैंडल आपको ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। और इसके हाई के टूटने के बाद ऊपर की तरफ अगर कैंडल आपको दिखाई दे, मतलब ऊपर की तरफ और भी बायर यहां पे बैठे हुए हैं, तो इस तरीके से ऊपर की तरफ जब मार्केट चलना चालू कर दे, तो पहली कंडीशन यह है कि आप यहां पे एंट्री बना सकते हैं। अब इस कंडीशन में एंट्री बनाने के लिए आपका स्टॉप लॉस यहां पे डिसाइड हो जाता है कि जो ब्रेकआउट वाली कैंडल थी, इस कैंडल के इस लो की अगर हम बात करें, तो इसके पीछे की साइकोलॉजी समझिएगा। इस कैंडल के थ्रू यहां पे ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट और भी ऊपर गया है। ऊपर जाने के लिए देखिए, ऊपर की तरफ यहाँ पे बायर्स अवेलेबल है, मतलब वो और ऊपर की तरफ मार्केट को पुश कर रहे हैं। अब इस कंडीशन में मार्केट में जो ब्रेकआउट वाला कैंडल है, उसका लो, इसके नीचे हमारा प्रॉपर स्टॉप लॉस होगा। इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझिए। अगर मार्केट को यहाँ पे वाकई में ऊपर जाना है, तो पहला कंफर्मेशन तो ये हो गया कि ब्रेकआउट के ऊपर भी एक कैंडल मार्केट ने बनाया है, या फिर उसके हाई को मार्केट ने तोड़ा है। अब अगर मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा डिप भी देता है, मान लीजिए आपके एंट्री बनने के बाद मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे आता है, तो ध्यान दीजिएगा कि जिस लाइन के पास ब्रेकआउट हुआ था, इस लाइन की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे फिर से बायर्स हावी होंगे। क्यों?
क्योंकि ये जेन्युइन ब्रेकआउट है। जेन्युइन ब्रेकआउट है मतलब इस ट्रेंड लाइन के पास जैसे ही मार्केट फिर से आएगा, रीटेस्ट करने आएगा, तो यहाँ पे और भी बायर यहाँ पे एंट्री लेंगे और उनके एंट्री लेने के बाद यहां से मार्केट फिर से ऊपर की तरफ जंप मारेगा, इसके नीचे आने की कोशिश नहीं करेगा। अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन के भी नीचे आता है, इसकी जहां से हम अभी देख रहे थे, इस ट्रेंड लाइन के नीचे भी अगर मार्केट आता है तो कम से कम यहां पर इस लाइन के पास जहां पे लो के नीचे हमने स्टॉप लॉस रखा है, यहां पर भारी संख्या में बायर को हावी होना चाहिए, क्योंकि ये वो लाइन है जहां पर अगर बायर नहीं आते हैं, इसका मतलब ये जो पूरा ब्रेकआउट है ये फेल हो जाता है। इसके नीचे अगर मार्केट आता है, मान लीजिए ऊपर जाने के बाद मार्केट इस तरीके से नीचे की तरफ कैंडल बना देता है, तो इसका मतलब ये समझिए कि ये जो पूरा एक्शन ऊपर की तरफ हुआ था, यहाँ पे जो बायर आए हुए थे, इसके बाद ये ऊपर मार्केट गया था और उसके बाद इस कैंडल का बनना, इस रेड कैंडल का बनना कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि ऊपर की जो बायर्स द्वारा जोर लगाया गया था उसको फेल करके सेलर यहाँ पे हावी हो जाते हैं, जो कि ब्रेकआउट वाले कैंडल के लो को भी तोड़कर नीचे की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पे इसके नीचे आने का मतलब ये हो जाता है कि कहीं ना कहीं सेलर्स एग्रेसिव हो गए हैं, सेलर्स हावी हो गए हैं। तो इसके नीचे समझदारी यही कि हमें अपना स्टॉप लॉस ले लेना है। स्टॉप लॉस लेने के बाद हम यहाँ पे सेफ हो जाते हैं। मार्केट अब और भी नीचे जा सकता है, जो कि अब सेल साइड में एंट्री की अपॉर्चुनिटी दिखाता है। और ये रेड कैंडल बनने के बाद जिसने हमारा स्टॉप लॉस हिट किया है, इसके लो के नीचे अगर मार्केट फिर से जाता है तो हमारी वही पहले वाली स्ट्रेटेजी यहाँ पे सेल साइड के लिए लागू हो जाएगी, जहां पे हम शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा, ये जो टॉप, वापस इस टॉप को देखिए, इस टॉप के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस हो जाता है। अगर आप यहाँ पे एंट्री बनाते हैं तो वही पहले वाली साइकोलॉजी यहाँ पे लागू हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए एक और टेक्निक है, बेस्ट टेक्निक, जिसमें आप एंट्री बना सकते हैं ब्रेकआउट के केस पर। अब अगर फिर से हम देखें कि मार्केट इस तरीके से ब्रेकआउट कर देता है, ब्रेकआउट करने के बाद आपको क्या करना है, अच्छे ट्रेडर की तरह यहाँ पे वेट करना है। इस पहले कैंडल में तो एंट्री लेना ही नहीं है, यही आपकी सबसे बड़ी गलती होती है, जिससे आपको लगता है कि आपके अननेसेसरी स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं। इसके बाद हो सकता है कि मार्केट ऊपर की तरफ एक और कैंडल यहाँ पे दिखाई दे। तो बिल्कुल सेफ साइड में अगर आपको प्ले करना है, आप बिल्कुल भी रिस्क लेना नहीं चाह रहे हैं, यहाँ पे हालांकि एंट्री बनाई जा सकती है स्टॉप के ऊपर जैसा भी हमने समझा है, लेकिन और भी सेफ आपको प्ले करना है, बिल्कुल और भी ज्यादा सेफ्टी चाहिए, बहुत ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए। तो यहां पे आप क्या कीजिए, रीटेस्ट का वेट कीजिए। जब भी कोई सपोर्ट लाइन का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो मार्केट प्रोबेबली वहां पे रीटेस्ट करने आता है। तो इस केस में हो सकता है मार्केट ऊपर जाने के बाद फिर एक रेड कैंडल इस तरीके से बनाते हुए नजर आए, या फिर मार्केट और भी नीचे जाए, नीचे जाने के बाद इस तरीके से यहाँ पे हैमर बनाती हो नजर आए, चाहे वो रेड हैमर हो या फिर इस तरीके से ग्रीन हैमर हो, इस तरीके से हैमर बनाती हुई नजर आए, या इस तरीके से इस लाइन के पास रीटेस्ट करते नजर आए। कुल मिला के यहाँ पे आपको सिम्टम्स दिखाई देंगे कि इसके पास एक अच्छा बाइंग ऑर्डर मार्केट को मिल रहा है। जिस तरीके से रिवर्सल वाले केस में अगेन इस सपोर्ट लाइन के पास, इस ट्रेंड लाइन के पास जहां पे ब्रेकआउट हुआ था, इस ब्रेकआउट के बाद इस तरीके के एक्शन आपको दिखाई देते हैं, या तो हैमर दिखाई दे, या फिर इस तरीके से ये रेड कैंडल बनने के बाद अगेन यहाँ पे इस तरीके से ग्रीन कैंडल बनता नजर आए। बहुत सारे तरीके हैं, कैंडलस्टिक से आप इसको समझ सकते हैं। तो अब यहाँ पे आप प्रॉपर एंट्री बना सकते हैं। अगेन जहां पे आपको कहां पे एंट्री मिल रही है, सबसे पहली बात तो आपकी एंट्री कहां पे हो रही है, आपकी एंट्री हो रही है वापस इस लाइन के पास में। यहां पे जो ऊपर की तरफ कैंडल भाग गया था, ये काफी ऊपर एंट्री हो रही थी, लेकिन इस केस में आपकी एंट्री इस लाइन के पास हो रही है। इस लाइन के पास एंट्री होने के बाद वापस आपका स्टॉप लॉस इसके नीचे सेफ है, जहां पे इसके लो टूटने के बाद मार्केट काफी नीचे जा सकता है। तो यहाँ पे एंट्री और भी ज्यादा फाइन हो जाती है, स्टॉप लॉस आपका छोटा हो जाता है, और इस केस में अब आपका टारगेट थोड़ा सा बड़ा हो जाता है इस कैंडल की अपेक्षा। ये जो कैंडल हमने देखा था ऊपर की तरफ, ये जो कैंडल भाग रहा था, इस कैंडल की अपेक्षा यहां पर एंट्री आपकी थोड़ी सी और ज्यादा फाइन हो जाती है। तो कुल मिला के मैटर यह है कि आपको एंट्री प्रॉपर लेना है। एंट्री प्रॉपर लेने के बाद आपका स्टॉप लॉस यहां पे डिफाइन हो जाता है। अगर आप जल्दबाजी में इस तरीके से एंट्री बनाएंगे कि ये हमारा ब्रेकआउट हो गया, अब चूंकि अपॉर्चुनिटी हमें से छूट ना जाए, इस कारण अगर आप इस तरीके से जल्दबाजी में आप एंट्री ले लेते हैं, तो मार्केट क्या करेगा, हो सकता है इस तरीके से एक डिप दे देगा, आपके स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा इसके नीचे अगर आपने स्टॉप लॉस रखा है। या फिर ये हो सकता है कि मार्केट इस तरीके से नीचे आए, नीचे आने के बाद फिर से आपका स्टॉप लॉस हिट कराने के बाद मार्केट इस तरीके से ऊपर भी चला जाए। इस चीज को भी हम समझने वाले हैं। तो यहाँ पे मार्केट ने आपका पहले स्टॉप लॉस हिट कराया नीचे आने की तरह, फिर ऊपर चला गया, या फिर यहाँ पर अगर मार्केट ऊपर नहीं गया, ये वाली ग्रीन कैंडल यहाँ पे नहीं आई, तो आपके
विपरीत डायरेक्शन में मार्केट चला गया, इस केस में भी आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो अगर आपने प्रॉपर वेट किया है तो नेक्स्ट एक्शन आपको ये कंफर्मेशन देता है कि क्या यहाँ पे रिवर्सल हो सकता है, या फिर यहाँ पे इस तरीके से अगर रेड कैंडल नहीं आती है तो कम से कम आपको ये पता चल सकता है कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये कंफर्मेशन होता है कि ऊपर की तरफ बायर्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस अननेसेसरी हिट होने के चांसेस कम हो जाते हैं अगर आप पेशेंस रखते हैं तो, और आपको एक्यूरेट ट्रेड मिलता है जहां पे आपके फेलियर के चांसेस कम हो जाते हैं, आपके फेवर में ट्रेड चलने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे एक कंडीशन को और हमें समझना है कि हमने यहाँ पे देखा कि ये ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद इस तरीके से एक रेड कैंडल मार्केट ने यहाँ पे बनाया, जहां पे आपको एक सिग्नल मिल रहा है कि हो सकता है यहाँ पे रिवर्सल मार्केट में देखने को मिल जाए। लेकिन यहाँ पे एक एंट्री आपको मिल सकती है शॉर्ट साइड में, कब? जब इसके नीचे मार्केट जाए इस तरीके से, तो आप यहाँ पे इस कैंडल के बेस में शॉर्ट साइड में एंट्री बना सकते हैं इसके ऊपर अपना स्टॉप लॉस रखकर। लेकिन क्या ये जरूरी है कि इसके नीचे मार्केट जाए ही? देखिए कुछ भी गारंटीड नहीं है मार्केट में। इस एक्शन के बाद हो सकता है मार्केट में फिर से इस तरीके से ऊपर की तरफ ग्रीन कैंडल आपको देखने को मिल जाए। अब इस चीज को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, ये अपने आप में एक सेटअप है। इस केस में क्या है, हमने समझा था कि जब इसका लो टूटे तब हमें शॉर्ट साइड में एंट्री बनानी है, लेकिन यहाँ पे लो ना टूटा, फिर से ब्रेकआउट करके मार्केट ऊपर की तरफ क्लोज हो गया। अब यहाँ पे आपको एक बहुत बढ़िया पैटर्न मिला है, जहां पे एक लो बन गया इस तरीके से, एक हाई बन गया इस तरीके से। अब यहाँ पे आपकी कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं है। अब आपको ट्रेड कब करना है? जब मार्केट इस तरीके से इसके ऊपर चला जाए ब्रेकआउट होके, या इसके नीचे जाए ब्रेकडाउन होके, क्योंकि अब यहाँ पे टॉप भी बन गया है, बॉटम भी बन गया है। अब अगर मार्केट ब्रेकआउट करके इस तरीके से ऊपर जाता है तो फिर वही टेक्निक, ब्रेकआउट करने के बाद फिर से अगर इसका फॉलोअप ऊपर की तरफ मिलता है जैसे हमने पहला समझा था, तो उसके बाद ये जो बॉटम है आपका प्रॉपर स्टॉप लॉस होगी, क्योंकि मार्केट के इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। और वैसे ही अगर मार्केट इसके लो को तोड़कर इस तरीके से नीचे की तरफ एक रेड कैंडल बना देता है जो इसके लो को तोड़ देता है, तो यहाँ पे आपको शॉर्ट साइड में एंट्री मिल जाती है, जहां पे आपका स्टॉप लॉस ये टॉप हो जाएगा। और ये आपके प्रॉपर स्टॉप लॉस है, जहां पे मार्केट की जाने की संभावना कम है, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग ऑर्डर पड़े हुए हैं, मार्केट को नीचे ढकेलने वाले पड़े हुए, जो वहां तक मार्केट को शायद जाने ही ना दे, तो ये आपका प्रॉपर एंट्री हो जाता है। यही सारे केसेस आपको रिवर्सल में भी देखने को मिलेंगे। जैसे हमने समझा था कि दो तरीके से ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आपको मार्केट में दिखाई दे सकती है। तो हमने समझा था कि मान लीजिए किसी ट्रेंड लाइन के पास इस तरीके से मार्केट आता है नीचे की तरफ और यहां से बाउंस करता है, तो यहां पे कैसे ट्रेड करना, सेम वही साइकोलॉजी आपको यहां पे दिखाना है कि हो सकता है मार्केट इस तरीके से नीचे आए, यहाँ रेड कैंडल बनाते हुए मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, और यहां आने के बाद मार्केट हो सकता है अगली कैंडल में नीचे इस तरीके से एक और रेड कैंडल बना के ब्रेक डाउन कर दे। अब ये है आपका अच्छा खासा सपोर्ट। ध्यान दीजिएगा, ये जो लाइन है हमने यहाँ पे मार्क किया है, एक अच्छा सपोर्ट है। सपोर्ट के पास आने के बाद इस तरीके से ब्रेक डाउन हो जाता है। तो यहाँ सेम वही कॉन्सेप्ट कि ये ब्रेकडाउन में आपको बिलीव नहीं करना है, आपको वेट करना है नेक्स्ट कैंडल का। नेक्स्ट कैंडल मतलब इस ब्रेकडाउन के बाद मार्केट हो सकता है और भी नीचे जाए, तो नीचे जाने के लिए और भी ज्यादा सेलर्स का एग्रेसिव होना यहाँ पे जरूरी है, मतलब एक तरीके से और भी नीचे इस तरीके से कैंडल आपको देखने को मिले। इस केस में आप ब्रेकडाउन कैंडल के इस टॉप के ऊपर अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं, और अगर अच्छा खासा सपोर्ट है तो यहाँ पे आप और भी फाइन एंट्री लेने के लिए कोशिश कीजिए कि इस तरीके से रीटेस्ट करते हुए मार्केट आपको दिखाई दे। अगेन यहाँ पे रीटेस्ट करने के बाद रेड कैंडल मिले तो यहाँ पर एंट्री और भी ज्यादा फाइन एंट्री हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस के पास आपकी एंट्री होती है और टारगेट आपको बड़ा देखने को मिलता है। तो उम्मीद है यही सारी चीजें यहाँ पे रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप समझ गए होंगे कि जब रिवर्सल भी मार्केट इस तरीके से करे यहां से आने के बाद, तो ये जो ब्रेकडाउन वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस पे बिलीफ नहीं करना है। एक दो कैंडल का कंफर्मेशन यहाँ पे हमें लेना है, रीटेस्ट करने पर एंट्री लेना है। और अगर मार्केट में आपको क्लियर सिग्नल मिल जाता है कि ये ब्रेकडाउन होने के बाद फॉलोअप इस तरीके से और भी कैंडल आपको देखने को मिल रही है, या रिटेस्ट के बाद मार्केट वापस से नीचे जा रहा है, तो आप यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं इस ब्रेकडाउन वाले के ऊपर आप स्टॉप लॉस रखकर। या फिर अगर आपको ये कंफर्मेशन मिल जाता है कि यहाँ पर मार्केट ब्रेक डाउन करने की वजह रिवर्सल के सिग्नल दिखाता है, तो वो कुछ इस तरीके से हो सकता है कि मान लीजिए मार्केट ने इस तरीके से ब्रेक डाउन कर दिया, उसके बाद अगेन एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे सपोर्ट के पास बनते हुए नजर आ जा रहा है, तो यहाँ पे देखिए फिर वही रिवर्सल वाला पैटर्न यहाँ पे बन गया है, जहां पे मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक बॉटम बना दिया है। मार्केट ने यहाँ पे एक बॉटम बनाया है, इसके नीचे हमारा क्या हो जाएगा, स्टॉप लॉस हो जाएगा।
और इस ग्रीन कैंडल के ऊपर एक और ग्रीन कैंडल अगर इस तरीके से आपको दिखाई दे जाए, या फिर और भी तरीके हैं यहाँ पे इस तरीके से हैमर आपको दिखाई दे जाए, हैमर के ऊपर एक कैंडल यहाँ पे इस तरीके से दिखाई दे जाए, तो यहाँ पे आप लॉन्ग साइड में प्रॉपर एंट्री बना सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस इसके नीचे क्लियर है। और ये टेक्निक्स आपको ट्रैप होने से बचाती हैं। जल्दबाजी में जो आप एंट्री यहां पर लेने वाले थे, तो यहां पर एंट्री लेने के बाद क्या होता, मार्केट इस तरीके से ऊपर जा रहा था आपको ट्रैप करते हुए, और प्रॉपर वेट करने के बाद, प्रॉपर कंफर्मेशन लेने के बाद आपको प्रॉपर स्टॉप लॉस मिल रहा है कि ये मार्केट ने बॉटम बना दिया, जिसके नीचे अब मार्केट को नहीं जाना चाहिए। उसके बाद भी मार्केट नीचे जा सकता है, लेकिन आपके पास आपका स्टॉप लॉस फिक्स है कि यहां पे मार्केट अगर वापस से आता है तो मुझे एसएल लेके बाहर हो जाना है। तो ये हो गया अननेसेसरी, आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हो रहा है। और आपका जो कंफ्यूजन था कि मेरे एंट्री लेते ही मार्केट मेरे विपरीत डायरेक्शन में क्यों घूम जाता है, उसका आंसर भी यहां पे आपको मिल गया। या आपको कहीं ना कहीं लगता है कि मार्केट को मेरे स्टॉप लॉस के बारे में पता होता है, उसका आंसर भी यहां पे है। क्योंकि देखिए, आप गलत तरीके से एंट्री ले रहे थे, तो वहां पे जो प्रो ट्रेडर्स हैं उनको तो मालूम है कि आपने कैसे माइंडसेट के साथ एंट्री लिया हुआ है और कहां पे आपने स्टॉप लॉस रखा होगा। तो उसी चीज को वो वहां पे इनकैश करते हैं। आपके जल्दबाजी में लिए गए गलत डिसीजन को ही ट्रैप बनाकर वहां पे प्रो ट्रेडर्स पैसा कमाते हैं। इसलिए आपको ऐसा फील होता है कि मेरा स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं मार्केट को मालूम होता है। देखिए, रिटेलर्स की क्या मेंटेलिटी है वो प्रो ट्रेडर्स बहुत अच्छे से जानते हैं, वो उसको ही वो ट्रैप की तरह वहां पे यूज करते हैं, जिसमें अक्सर आप फंस जाते हैं। तो इन टेक्निक्स का यूज कीजिए। इसमें बहुत सारी चीजें जो हमने डिस्कस की हुई है वो अपने आप में सेटअप है, जिसके ऊपर सेपरेट सेपरेट वीडियो आपको मिलने वाले हैं। रिवर्सल के ऊपर या फिर ब्रेकआउट के ऊपर, ब्रेकडाउन के ऊपर, दोनों में आपको कैसे ट्रेड करना है उसके लिए एक अलग सेटअप के रूप में वीडियो डालेंगे। इस वीडियो में हमने समझा है कि स्टॉप लॉस कैसे डिफाइन करना है। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीज समझ में आ गई होंगी। अब हमने एक पॉइंट को जिक्र किया था जिसके बारे में हमने कहा था कि ऑप्शन में अलग टाइप की स्ट्रेटेजी हो सकती है और कैश या फिर फ्यूचर्स में अलग टाइप की स्टॉप लॉस की स्ट्रेटेजी हो सकती है। उसको शॉर्ट में यहाँ पे समझ लेते हैं। अगर हम इक्विटी, फ्यूचर, कैश की बात करें तो वहां पे आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट को ट्रेड करते हैं तो उनकी वैल्यू फिक्स होती है। वैल्यू फिक्स होती है का मतलब, मान लीजिए कोई स्टॉक है जिसकी वैल्यू है 100 रुपए, 100 रुपए के स्टॉक को आप ट्रेड कर रहे हैं। यहां पे ये ब्रेकआउट हो गया स्टॉक, जनरली इसको समझिएगा। ब्रेकआउट होने के बाद ये 100 रुपए का स्टॉक यहाँ पे 102 रुपए का हो गया। यहाँ पे आपने एंट्री बनाया है और इसका जो लो था ये है मान लीजिए 99 रुपीज। तो यहाँ पे तो क्लियर है, देखिए इसकी वैल्यू घटेगी बढ़ेगी तब जब मार्केट ऊपर नीचे होगा, लेकिन हर पॉइंट में इसकी वैल्यू फिक्स है। यहाँ पर ये 102 ही रहेगा और यहाँ पे ये 99 ही रहेगा। तो यहाँ पे आप मार्केट में पहले से ऑर्डर डाल के रख सकते हैं। एसएल ऑर्डर मार्केट में आप लगा सकते हैं कि मार्केट जब 98 में आए तो यहाँ पे हमारा एसएल स्टॉप लॉस ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए और हमारा ट्रेड यहाँ पे स्क्वायर ऑफ हो जाए। ये हो गया फिक्स्ड वैल्यू वाला। अब ये आपको शायद समझ में ना आ रहा हो, लेकिन ऑप्शन में ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी। देखो हम कहना क्या चाह रहे हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है कि मान लीजिए मार्केट इस रेंज के अंदर फंसा हुआ, इस तरीके से मार्केट एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है और यहाँ पे ऑप्शन प्रीमियम की वैल्यू मान लीजिए ऊपर की तरफ यहाँ पे है 100 रुपए, और जब ये बॉटम में आ रहा है तो उसी ऑप्शन की वैल्यू 80 रुपए हो जाती है। लेकिन काफी टाइम बिताने के बाद मार्केट जब वापस इसी पॉइंट पर आएगा तो इस प्रीमियम की वैल्यू यहाँ पे कहीं ना कहीं 90 हो जाएगी और यहाँ पे 70 हो जाएगी। एक रेंज के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर आप कोई कॉल या पुट को बाय किए हुए हैं तो उसी रेंज के अंदर मार्केट जब टाइम बिताएगा तो वहां पे उसकी वैल्यू ड्रॉ डाउन होते जाएगी, कम होते जाएगी। नेक्स्ट टाइम ये 70 हो सकता है और यहाँ पे ये 50 हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टाइम वैल्यू यहाँ पे इन्वॉल्व है। जो थीटा डीके वाला कॉन्सेप्ट है उसके कारण यहाँ पे प्रीमियम की वैल्यू कम हो रही है। अब आप यहाँ पे इमेजिन कीजिए कि इस रेंज के अंदर आपने ट्रेड ले लिया ब्रेकआउट के ऊपर और आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के रखा है। इस सेक्शन की अगर हम बात करें कि यहाँ इसका बॉटम है 80 और आपने स्टॉप लॉस लगा के रखा है कि 70 में आए तो हमारा एसएल यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मार्केट तो वहीं पर है, इस लो के नीचे मार्केट आया ही नहीं है। नहीं आने के बावजूद भी कुछ टाइम के बाद इस प्रीमियम की वैल्यू कितनी हो गई? 70 हो गई। तो 70 होने पर क्या होगा? आपका ऑर्डर डाला हुआ है मार्केट में, तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा क्योंकि आपने मार्केट में ऑर्डर डाल के रखा है। तो कहने का मतलब यह है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको कैंडल वाइज एनालिसिस करना है। कैंडल वाइज एनालिसिस करने का मतलब यह है कि मान लीजिए ये ब्रेकआउट हुआ है, ये ब्रेकआउट पे आपने ऑप्शन में यहाँ पे कॉल बाय कर लिया है। तो कॉल बाय करने के बाद आपको यहाँ पे मान लीजिए इस पे प्रीमियम आपका यहाँ पे
100 रुपीज था टॉप का जिसके ऊपर आपने बाय किया, और इसी का यहाँ पे लो में प्रीमियम था मान लीजिए 90 रुपीज। तो आपको ये नहीं डाल के रखना है कि 88 में आने के बाद मेरा एसएल एग्जीक्यूट हो जाए। आपको ये देखना है कि जब मार्केट इसके नीचे जाके क्लोज हो जाए तो वहां जो वैल्यू रहेगी मुझे वहां पे स्टॉप लॉस लेना है। क्योंकि मार्केट मान लीजिए आपके एंट्री लेने के बाद अगर यहीं पे थोड़ी देर इस तरीके से टाइम पास करती है तो यहीं कहीं इसकी वैल्यू 88 हो सकती है, और आपका टेक्निकली स्टॉप लॉस हिट ना होने के बाद भी मार्केट ट्रेड से, और टेक्निकली स्टॉप लॉस हिट ना होने के बाद भी आप ट्रेड से यहाँ पे बाहर हो जाएंगे। उम्मीद है ये पॉइंट आप समझ पा रहे होंगे टाइम डिके का। तो ऑप्शन ट्रेडिंग के टाइम आपको मार्केट में ऑर्डर लगा के नहीं रखना है एसएल ऑर्डर, आपको क्या करना है प्रॉपर कैंडल स्टिक्स के बेस पे वहां पे डिसीजन लेना है। एक्चुअली ऑप्शन ट्रेडिंग में नेक्स्ट लेवल की डिसिप्लिन चाहिए, बिल्कुल फाइन स्ट्रेटेजी चाहिए, जिसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो आपको मिलने वाले हैं। स्पेशली बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेडिंग, जहां पे आप हर वीक कम से कम 40 से 50%, 100%, 200% तक का मुनाफा गारंटीड कमा सकते हैं अगर आप प्रॉपर डिसिप्लिन से ट्रेड करेंगे तो। अक्सर लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में ट्रैप होते हैं, अपना पूरा कैपिटल वाइप आउट कर देते हैं। उसके लिए मनी मैनेजमेंट के ऊपर, रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर एक वीडियो हमने बनाया है, उसे आप जाके चेकआउट कीजिएगा, जिसके बाद आप अपने कैपिटल को जरूर सेव कर पाएंगे। उसके साथ ही साथ फंडामेंटल्स के बहुत सारे वीडियोस हमने डाले हुए हैं, उसको आप देखिएगा, उनसे आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी काफी ज्यादा फाइन ट्यून होगी, जिससे आपका ट्रेडिंग स्टाइल निखर कर सामने आएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे एक और नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।